हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों को बताएंगे प्रश्नावली 11.1 क्लास 7 का मैथ। देखिए, प्रश्नावली 11.1 में कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है, 2 पे पावर 6 है, तो इसके बारे में हम बताने वाले हैं आज की प्रश्न में। तो सबसे पहले इसका घात घातांक हम लोग देखते हैं। ये चैप्टर का नाम है घात घातांक। तो घात घातांक का मतलब होता है क्या, जैसे 2 पे पावर, मान लीजिए यहाँ 2 पे पावर 6 है, 2 पे पावर 6 है तो ये घात है। ये 2 पे पावर 6 है घात, मतलब ये इसका पावर का मतलब ये 6 पावर है, तो ये 2 को कितना बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। इसी को तोड़ना, गुना करना, यही सब करने के लिए आज हम ये चैप्टर में सिखाने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन है 2 पे पावर 6। तो इसको बोल रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। 2 पे पावर 6 इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 2 पे पावर 6, तो इसका मान हम लोग निकालेंगे। तो 2 पे पावर 6, तो 6 को कितना बार पावर को लिखते हैं, 2 पे पावर 6 है, 2 को कितना बार 6 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 हुआ। अब इनको गुना कर देंगे, ये टोटल को। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना हो जाएगा 64। इसी तरह अब हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं, नेक्स्ट दूसरा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है 9 पे पावर 3, तो इसको भी तोड़ देंगे, कितना होगा 9 × 9 × 9। तो इसको गुना कर देंगे, गुना में 81, 81 गुना 9, तो 81, 1 गुना 9 9, 9 8 72, यहाँ हो गया 729 इसका गुना करने पर। फिर आगे क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें 11 पे पावर 2, तो 11 को कितना बार लिखेंगे, 2 बार लिखना होगा। पावर जितना रहेगा उतना बार लिखेंगे। 11 गुना 11 121 होता है, ये तो सबको मालूम होगा आप लोगों को। और फिर इसमें चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 पे पावर 4, तो 5 पे पावर 4 लेना है। 5 पे पावर 4, तो इसको भी तोड़ेंगे, 5 × 5 × 5 × 5। देखिए 5 गुना 5 करेंगे, कितना हुआ 25, 25 गुना 5 125, 125 गुना 5 625। अब अगला नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये अब इस तरह दिया हुआ है, इसके ऐसा रूप में लाना है, घात के रूप में लाना है दूसरा नंबर क्वेश्चन में। तो अब हम लोग देख रहे हैं 2 का 1 नंबर प्रश्न। 2 का 1 नंबर में दिया हुआ है 6 × 6 × 6 × 6। तो इसको क्या करना है, घातांक के रूप में लिखना है, घात घातांक के रूप में। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4, 6 कितना बार है, 4 बार। देखिए 6 कितना बार है, देखिए क्वेश्चन यही है, इसको जोड़ना है। देखिए 1 2 3 4, तो 6 कितना बार है, 4 बार। तो 6 पे पावर कितना आ जाएगा, 4, जितना बार आएगा उतना लिखना है। अब देखिए 2 का 2 नंबर प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। 2 का 2 नंबर प्रश्न में है टी गुना टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए टी गुना टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टी पे पावर 2, एगो टी गुना करेंगे तो 3 गो टी। अब फिर यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न है बी गुना बी गुना बी गुना बी, तो यहाँ पे क्या होगा, बी पे पावर 4। बस इसी तरह हम लोग को नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। छठा तीसरा हो गया। चौथा नंबर 5 गुना 5, देखिए चौथा नंबर है 5 गुना 5 और 3 7 भी है इसमें। तो इसी तरह है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे, गुना में है तो इसको कैसे लिखेंगे। देखिए 2 पे 2 को 5 है, तो 5 पे पावर 2, फिर गुना 7 पे पावर कितना हो जाएगा, 3 को 7 है, तो 7 पे पावर 3। इसी तरह 5वां नंबर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। 5वां नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, 2 गुना 2 फिर ए गुना ए, तो 5वां नंबर प्रश्न में है 2 गुना 2 ए गुना ए। तो इसमें क्या करना है, 2 पे पावर 2 ए पे पावर 2, इस तरह तोड़ देना है। फिर आगे फिर है प्रश्न आगे। छठा नंबर प्रश्न में है, छठा नंबर प्रश्न में है क्या है दिया हुआ, ए 3 गो ए है, ए फिर 4 सी है, गुना सी सी फिर गुना डी है। तो इसको बनाएंगे हम लोग कैसे, तो देखिए 1 गो ए 2 गो ए 3 गो ए है, तो ए पे पावर कितना हुआ 3, सी पे पावर कितना हो जाएगा 4, डी पे पावर कितना हो जाएगा कुछ नहीं तो 1, डी लिख सकते हैं। इसी तरह अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न में दिया हुआ है, देखिए निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेत में व्यक्त कीजिए। इसको व्यक्त कैसे करेंगे,
इसको घातांक के रूप में बदलने के लिए हमको सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा। तो ये कितना से, इसका सम संख्या क्या है, इकाई संख्या क्या है, 2 है, सम है। तो इसको 2 से हम लोग गुणज निकालेंगे। तो 2 ये कितना बार में, 2 बार में, 5 बार में 10, एक इसको दे दिए 6 बार में 12, फिर 2 से खाएगा 128 आ गया। फिर 2 से ये कितना बार में, 6 बार में, 4 बार में, फिर 2 से ये 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से ये कितना बार में, 8 बार में, फिर इसको 2 से खिलाए 4 बार में, ये 2 से 1 बार में। तो इसका गुणज अब कितना निकला, देखिए 512 का ना, 512 का गुणज निकला 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 को 2 आया या नहीं, यहाँ पे 2 1 2 1 2, 9 को 2 आया, 1 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 2 लिए। अब इसको घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 पे पावर 9, इसको घातांक के रूप में लिख दिए। इसी तरह इसका भी बनाना है 5 का 2 नंबर क्वेश्चन, तो इसको भी निकालना है इसी तरह। ये इकाई अंक का इसका 7 से इसको खिला सकते हैं, 7 7 देखिए 7 चौके 28, 7 7 49, इसको खिला दिए 7 बार में 7, और ये 7 से 1 कम 7, तो देखिए 343 का कितना निकला गुना, 7 गुना 7 गुना 7, तो 7 का पावर कितना आया, 3। इसी तरह करके नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे 729, तो 729 का क्या निकालेंगे, 3 से 243, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27 बार में 81, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 बार में, 3 1 कम 3, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं 729 कितना बार में आ रहा है, 729 का गुणज आया 1 2 3 4 5 6, 6 को 3 आया, तो 1 2 3 4 5 6, तो अब इसमें क्या होगा, 3 पे पावर 6, 1 2 3 4 5 6, 3 पे पावर 6। अगला प्रश्न देख रहे हैं 31 25 है, इसका कैसे बनाएंगे, तो इसका देखिए ये इकाई अंक 5 है, तो 5 से, तो इसका आ गया 6 6 36, 6 5 30, तो मान लीजिए 5 से 30, एक इसको दिए 12, नहीं आ रहा है तो 2 बार में 10, 5 बार में 25, तो 5 से देखिए 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, फिर 5 से कितना बार में, 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में, तो कितना 5 आया, 5 5 आया। तो 31 25 का आ गया 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 5 गो है, 5 का गो है, 5 गो, तो 5 दे दिए पावर, ठीक है। आगे हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा प्रश्न में कह रहा है, चौथा प्रश्न में निम्नलिखित में से प्रत्येक के भाग में से जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। यहाँ भी प्रश्न वही है, इसमें पहचानने के लिए कह रहा है इन दोनों संख्या में से कौन बड़ा है। तो यहाँ देख रहे हैं पहला प्रश्न 4 का 1, तो इसमें सबसे पहले ये संख्या देखेंगे 4 पे पावर 3 या 3 पे पावर 4, इन दोनों संख्या में से कौन संख्या बड़ा है। तो इसको कैसे हम लोग मालूम करेंगे, तो 4 पे पावर कितना है 3, तो ये इसको कितना बार लिखेंगे, 4 पे पावर 3 है तो इसको ये कितना बार लिखना होगा, देखिए 4 पे पावर 3, तो इसको इतना बार, देख रहे हैं क्या है 4 पे पावर 3, तो मतलब इसको कितना बार लिखना होगा, 4 को 4 गुना 4 गुना 4, तो यहाँ पे कितना हो गया 4 गुना 4 16, 16 चौके 64। अब इसी तरह 3 पे पावर कितना है 4, तो इसको कितना बार लिखना होगा, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इसको 4 बार लिखना होगा। देखिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ठीक है। तो इन दोनों में से देखिए 3 पे पावर 4 64 हुआ, और देखिए 4 पे पावर 3 64, 3 पे पावर 4 81, तो इन दोनों में से तो मालूम चल गया कौन बड़ा है, तो 3 पे पावर 4 क्या है, बड़ा है, ये इस तरह लिख सकते हैं। फिर दूसरा नंबर प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें दूसरा नंबर प्रश्न में क्या बोलेंगे, 5 पे पावर 3, तो इसको कितना बार लिखेंगे, 5 पे पावर 3 बार लिखेंगे, 125, 3 पे पावर 5, तो इसको कितना बार 1 2 3 4 5 बार लिखे, इसका होगा गुना 243, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 3 पे पावर 5, तो यही लिख देंगे बड़ा है। अब इस तरह हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है 2 पे पावर 8, तो इसको कितना बार लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2,
फिर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो 4 4 8 बार लिखिए। तो इसका गुना करके कितना आएगा 2 पे पावर 8 का, तो हम लोग गुना करके देख लेते हैं। सॉरी, प्रश्न देख लेते हैं 2 पे पावर 8 का। तो इस तरह इसको हम लोग गुना करेंगे, 2 पे पावर 8 को गुना करेंगे तो कितना होगा 256। मतलब 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना हो गया जा कर के 108, 64 दूना 12, 132, 132 गुना 256, तो 256। तो हम लोग अब आगे देख रहे हैं 8 पे पावर 2, इसको क्या निकाल देंगे 8 गुना 8, तो कितना हो गया इसका 8 गुना 8, ये 64 हुआ। तो ये दोनों में कौन बड़ा है, तो 2 पे पावर 8 क्या है, बड़ा है। इस तरह लिख देंगे। इस तरह अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। अगला प्रश्न में क्या कह रहा है 100 पे पावर 2, तो 100 पे पावर क्या है 2, तो इसको कितना बार लिखेंगे 100 गुना 100, तो ये कितना आ गया 1 2 3 4, ये 10,000 आ गया। अब इसी तरह 2 पे पावर 100, 2 पे पावर 100, तो इसको हल करते जाएंगे लिखते जाएंगे तो ये समझ नहीं है। ये तो इसी तरह मालूम चल गया कि दोनों में कौन बड़ा है, तो 2 पे पावर 100 क्या है, बड़ा है। अब इस तरह हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देख रहे हैं। 5वां नंबर प्रश्न में कह रहा है 2 पे पावर 10, 2 पे पावर 10, तो इसको कितना बार लिखेंगे 2 पे पावर 10, तो 2 को 10 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 पे पावर 10, तो ये कितना होता है 10 से 24 होता है। अब 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 2, तो इसको लिखेंगे 10 गुना 10, तो कितना हो गया 100, 10 गुना 10 कितना हुआ 100, 100 हुआ। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 10 पे पावर, देखिए 2 पे पावर 10 क्या है, बड़ा है। इस तरह आंसर लिख देंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न अब हम लोग देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडन की घातों का गुणनफल के रूप में लिखिए। तो इसको घातों का गुणनफल के रूप में लिखेंगे। जैसे सेम क्वेश्चन बनेगा, जैसे हम लोग ये बनाए थे 3 नंबर का, उसी तरह 5 का भी सेम बनेगा। तो हम लोग देखते हैं इसका ये प्रश्न को। तो यहाँ पे हम लोग 2 से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 324 इसका निकल जाएगा। ये फिर 2 से खिलाएंगे, तो 2 से एक बार में 3, 6 बार में 12, 2 बार में, तो ये सब तो आप लोग निकाल सकते हैं आराम से। 8 बार में, 1 बार में 81, 3 नाम में 27 बार में 81, ठीक है। देखिए और 27 कितना बार में आता है 9 बार में 27 आता है, 9 बार में 27। अब 3 का 3 में 9 कितना बार में 3 बार में, 3 एकम 3। अब इसका कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना। आगे इसको हम लोग देखने वाले हैं। इसमें फिर क्या आएगा इसको बना दिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 1 2 3 4, 4 गो 3 आया है, 4 गो 3 लिख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 4, तो 405 का अब निकालेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे 405 का निकालेंगे 5 से, तो 81, 3 का 3 से 27 बार में, 3 से 9 बार में, फिर 3 का 3 से 9 बार में, फिर 3 का 3 से खिलाएंगे 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो 405 का कितना निकल गया अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो कै गो 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 5 आया, 3 पे पावर कितना आ गया 1 2 3 4 5, 3 पे पावर कितना आ गया 5, नहीं सॉरी 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 पे पावर कितना आया 5। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे प्रश्न में देखेंगे 540 का आ गया 270, फिर इसका निकालेंगे 2 बार में 135, फिर 3 बार में कितना आ गया 45, फिर कितना बार में 3 से 15 बार में, फिर आगे यहाँ पे फिर 3 से कितना बार में 5 बार में। तो इसका 540 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 1 2, 2 गो 2 आ गया, 3 गो 3, 1 गो 5, तो क्या आ गया 2 पे पावर कितना आ गया 2, 3 पे पावर कितना आ गया 3, 5 पे पावर कुछ नहीं तो 1 ची पावर रहता है 1। अब चौथा नंबर प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं। तो 2 से 1800, फिर 2 से 900, फिर 2 से 4500, फिर 2 से 225, फिर 2 से 75, फिर 3 से खिला देंगे तो कितना बार में 3 बार में 6, 5 बार में 15, फिर 3 का 3 में 2 बार में 6। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग कितना 5 से 5 बार में 25, 3 गो 2 आया, देखिए 3 गो 2 1 2 3
4 5 2 1 3 आया, 2 5 आया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 5 5। अब हम लोग देखेंगे कितना बार में, तो 2 पे पावर कितना लिखेंगे? 2 पे पावर 1 2 3 4 5, 5 गुना 2, 3 पे पावर 2, 5 पे पावर कितना आ गया? 2। इस तरह से हम लोग का 5 तक प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 6वां नंबर। 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सरल करें, इसको छोटा करने के लिए कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न में हम लोग इसको छोटा करके दिखाना होगा। 6 नंबर का प्रश्न सरल कीजिए। 6 का 1 2 गुना 10 पे पावर 3। तो 6 नंबर प्रश्न में हम लोग ले रहे हैं 6 का 1 2 गुना 10 पे पावर 3। तो इसको हम लोग सरल करेंगे, छोटा करने के लिए कह रहा है। तो इसको सरल करेंगे तो 2 गुना 10 पे पावर 3, तो ये 10 गुना 10 गुना 10, तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। और दूसरा नंबर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में है, तो दूसरा नंबर प्रश्न में 7 पे पावर 2 2 पे पावर 2। तो इसको तोड़ेंगे तो 7 गुना 7 2 गुना 2। तो इसको तोड़ दिए, तो ये कितना आया? 49 गुना 4। इसको गुना कर देंगे तो 196। अब तीसरा नंबर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं 6 का। तीसरा नंबर प्रश्न में है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर कुछ नहीं है 1 है, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5। तो कितना आ गया? इस सबको गुना कर देंगे तो 40। अब हम लोग देख रहे हैं चौथा नंबर प्रश्न में देख रहे हैं 3 गुना 4 पे पावर 4। तो इसको 3 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4। तो इसको गुना कर देंगे तो टोटल को कितना हो जाएगा? 3 गुना 256 गुना 768। तो अगला इसका नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। 4 तक क्लियर हुआ। 5वां नंबर अब हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। 5वां नंबर हम लोग प्रश्न देखेंगे तो 5वां नंबर प्रश्न में कह रहा है, इसमें 5वां नंबर प्रश्न में है 0 गुना 10 पे पावर 2। तो इसको क्या करेंगे? 0 गुना 10 पे पावर 2 गुना 10 पे पावर 2, 0 से गुना करेंगे कोई संख्या में तो क्या होगा? 0 होगा। 5वां हुआ। 6ठा नंबर प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं 5 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 3। तो इसको तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 3 गुना 3 गुना 3। तो ये 25 गुना कितना हो गया? 9 तिया 27, 27 25 गुना 27। तो कितना हो जाएगा? गुना करने पर 25 गुना 27 कितना होगा? 675। अब इसी का अब हम लोग अगला प्रश्न देख रहे हैं 7वां नंबर। 5वां हुआ। 6ठा नंबर देख रहे हैं 6 का। 7वां नंबर प्रश्न में है 2 पे पावर 4 3 पे पावर 2। 7वां नंबर प्रश्न में देख रहे हैं 7वां नंबर प्रश्न में है 2 पे पावर 4 गुना 3 पे पावर 2। तो इसको तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और फिर इसको तोड़ेंगे 3 गुना 3। तो इसका आ जाएगा हल कितना आ जाएगा? इसका 16, इसका 9। तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो 144। 144। अब हम लोग देख रहे हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर में है 3 पे पावर 2 10 पे पावर 4। तो इसको तोड़ेंगे तो 3 गुना 3 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10। तो कितना हो जाएगा? 9 गुना 10 गुना 10, ये आ जाएगा 10,000। तो ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो गया? 90,000। 90,000। इस तरह से अब हम लोग देखेंगे 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर भी प्रश्न में कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। तो इसको 7 नंबर प्रश्न में भी हम लोग को सरल करना है। तो 7 नंबर का 1 क्या है? 7 का 1 नंबर में -4 पे पावर 3। तो इसको सरल करेंगे, छोटा करेंगे। -4 गुना -4 गुना -4। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस गुना माइनस क्या हुआ? प्लस। 4 चौके कितना हुआ? 16 गुना माइनस क्या है? 4। तो माइनस प्लस का गुना हम बेसिक मैथ में बताए हैं कैसे क्या होता है। माइनस गुना माइनस, माइनस का नियम और प्लस का नियम मेरा प्ले स्टोर में होगा, प्लेलिस्ट का, इसमें देख सकते हैं आप लोग। तो इसमें आप 16 गुना 4, तो प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा? -64। अब देखिए 7 का दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 7 का दूसरा नंबर प्रश्न में फिर से अब हम लोग देख रहे हैं -3 गुना, यहाँ ब्रैकेट है, अब यहाँ गुना है 2 पे पावर 3। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे? तो -3 गुना -2 गुना -2 गुना -2। तो इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -3, इसको गुना कर दिया, माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस कितना हो गया? माइनस कितना हो गया? 8। तो माइनस गुना माइनस कितना होता है? प्लस कितना हुआ? 24। इसी तरह करके हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न में देख रहे हैं। इसका तीसरा नंबर प्रश्न है 7 का 3 नंबर है, 7 का 3। तो 7 का 3 में देख रहे हैं 2 पे पावर 3
माइनस यहाँ पे 7 का हम लोग 3 देख रहे हैं, 7 का 3 माइनस, देखिए माइनस इसका -3 पे पावर 2 गुना -5 पे पावर 2। तो इसका क्या हो जाएगा 3 नंबर में -3 गुना -3 फिर गुना -5 गुना -5, ये कितना हो गया 9, माइनस गुना माइनस प्लस, फिर माइनस गुना माइनस प्लस 25। 25 गुना कितना कर देंगे 9, तो 25 गुना 9 प्लस गुना प्लस प्लस से होता है 225। अब चौथा नंबर हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। चौथा नंबर प्रश्न में क्या है, चौथा नंबर प्रश्न में 7 का तीसरा हुआ। चौथा नंबर में देख रहे हैं 2 पे पावर 3 गुना -10 पे पावर 3। तो इसको हल कर रहे हैं चौथा, -2 गुना -2 गुना -2, तो इसमें गुना करेंगे -10 गुना -10 गुना -10, यहाँ पे भी -10, ठीक। तो अब हम लोग देखेंगे -2 -10, तो मैं देखिए अब हम लोग यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो -2 और -10, तो माइनस माइनस को गुना कर देंगे, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस, तो माइनस हो जाएगा 8, फिर गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस गुना माइनस फिर माइनस, कितना हो जाएगा 1000। तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया यहाँ प्लस, कितना हो गया 8000। इसी तरह 7 का 4 प्रश्न था, ख़त्म हुआ। अब हम लोग आगे देख रहे हैं कितना 8 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए। निम्नलिखित संख्या की तुलना करने बोल रहा है। इन दोनों प्रश्न में इन दोनों को तुलना करने बोल रहा है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कौन बड़ा, तो तुलना करते हैं। इन दोनों के बीच में हम लोग तुलना करके देखेंगे। तो ये तो हम लोग पहले भी बनाए थे, जिस पर पावर की संख्या सबसे ज़्यादा रहेगा तो वो क्या होता है, ज़्यादा रहता है। तो यहाँ इस तरह भी मालूम चल रहा है, यहाँ 2.7, यहाँ 1.7, तो इसका मतलब यही ज़्यादा है 2, और यहाँ पावर से भी मालूम चल रहा है ये ज़्यादा है पावर, यहाँ भी ज़्यादा है तो और ज़्यादा आ जाएगा ये दोनों को सबको हल करने पर। तो इसका क्या आ जाएगा, तुलना करने बोला 2 पे पावर 7, 2.7 गुना 10 पे पावर 12, फिर क्या है 1.5, तो यहाँ पे तुलना करने के लिए कह रहा है। तो इसमें ऐसे एक बॉक्स बना देंगे, 1.5 गुना 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 8। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, जिधर बड़ा रहेगा तो ये इस तरह घुमा देना, ये फैला हुआ भाग किधर रहेगा, जिधर बड़ा रहता है उधर रहता है। तो इसी तरह इसका दूसरा प्रश्न कह रहा है, तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह एक बॉक्स बना देंगे। इसमें देखिए 4 गुना 10 पे पावर 14, एक बॉक्स बनाए 3 गुना 10 पे पावर 17। तो ये दोनों में कौन बड़ा है, तो बड़ा है तो इधर हम लोग घुमा सकते हैं। इस तरह करके 11.1 ख़त्म हुआ। अगले प्रश्न आएगा 11.2 का।